पेज 1। पुष्पिन बैककोट इटर से जुड़ी समस्या होगी दूर, विभाग ने किया इंतजाम, अब रिटर्न फाइल होगा आसान बैककोट। तारांकन अंडस्को विवेक दर्शन अंडस्को। डॉक्टर राव प्रताप सिंह सुवाना एडवोकेट। 9,82,90,90,90,53। आमतौर पर रिटर्न फाइलिंग के दौरान इस और इटर के डाटा में मिसमैच जैसी शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिस कारण इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस भी भेजता रहता है। लेकिन अब सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्सपेयर्स की इस समस्या को हल करने के लिए नई सुविधा लॉन्च की है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए इस ऑडिटर में दर्ज आमदनी और लेन देन के बीच मिसमैच को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का मकसद ऐसे टैक्सपेयर्स की मदद करना है जो अपनी इनकम और खर्च की जानकारी सही नहीं दे पाते हैं और डाटा में मिसमैच हो जाता है। इस कैंपेन में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनकी टैक्सेबल इनकम इसमें दर्ज है, लेकिन उन्होंने संबंधित सालों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किए हैं। सरकार के पास होती है खर्च और आमदनी की जानकारी। सरकार के पास लोगों की आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारी होती है, जिसे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इस कहते हैं। अगर लोगों ने अपने आयकर रिटर्न इटर में सही जानकारी नहीं दी है, तो इस कैंपेन से उन्हें उनके इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। यही नहीं, इस कैंपेन की मदद से वो ठीक से इटर भी फाइल कर पाएंगे। ये कैंपेन उन लोगों पर भी फोकस करेगा जिन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया है लेकिन टैक्स नहीं दिया। यानी आप सरकार से कोई भी आमदनी की जानकारी छुपा नहीं सकेंगे। मुझसे जुड़े https://chat.whatsapp.com/kkbq9fqjdtcjvlpmfm। लोगों को सावधान करने का उद्देश्य। ये पहली वेरिफिकेशन योजना 2021 के तहत की जा रही है। इस अभियान के तहत टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकारी दी जा रही है, ताकि उन्हें इटर और इसमें दर्ज जानकारी के बीच अंतर को दूर करने में मदद मिल सके। सीबीडीटी के बयान के अनुसार इन मैसेज का मकसद ऐसे लोगों को याद दिलाना और गाइड करना है जिन्होंने अपने आईटीआर में इनकम का पूरा खुलासा नहीं किया है। इससे वे इस मौके का फ़ायदा उठाकर 2023-24 के लिए रिवाइज्ड या डिलेड आईटीआर फाइल कर सकें। रिवाइज्ड बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए टैक्सपेयर 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने वापस लिए नोटिस। इसके अलावा हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने कई करदाताओं को दोषपूर्ण इटर के लिए टैक्स नोटिस भेजा, जिसके बाद उसे खुद पछतावा हो गया कि उन्होंने गलत लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। आयकर विभाग ने 5 दिसंबर 2024 को कहा, 29 नवंबर 2024 को एक दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आय धारा 44 ईस्वी के तहत पेश की गई है, भले ही सकल प्राप्तियां 2 करोड़ रुपए से अधिक हों। बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता दाखिल नहीं किया गया हो और खातों की पुस्तकों का ऑडिट नहीं किया गया हो। कृपया इस संबंध में संचार को अनदेखा करें। हमें उपरोक्त गलत संचार के लिए खेद है, जो कि आई 2024-25 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए जारी किया गया था। इस रिटर्न को अब प्रोसेसिंग के लिए लिया जा रहा है। कृपया प्रोसेसिंग के परिणामों के लिए सूचना की प्राप्ति की प्रतीक्षा करें। तारांकन इटर भरने का आखिरी मौका। यदि आपने विगत वर्षों का आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप अब अपना रिटर्न निम्न तरह से फाइल कर पाएंगे। समय सीमा। दंड से बचने के लिए आपको 31 दिसंबर 2024 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। विलंब शुल्क। यदि आप इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 1000/5000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। बढ़ा हुआ जुर्माना। यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो देरी से दाखिल करने पर जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। आकलन वर्ष। आप आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल कर रहे हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से मेल खाता है। शेयर करें। डॉक्टर राव प्रताप सिंह सुवाना एडवोकेट। 9,82,90,90,90,053।